Students, Assalamu alaikum. This is biology class for grade 10 and we are doing chapter number 12 and the topic is coordination and control. We have done the structure of brain in detail. Today we are going to start peripheral nervous system. We have done central nervous system that is composed of brain and spinal cord. स्टूडेंट्स टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये मैं आपको एक बहुत सिंपल सी डायग्राम दिखाना चाहती हूँ जो 8th क्लास की बुक से है और आपने पहले भी अगर साइंस जनरल साइंस की बुक रीड की है तो उसमें ये है तो ये बहुत सिंपल डायग्राम बट इट शोज़ क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज़ CNS एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS. Central nervous system is consist of brain and spinal cord as you can see in the diagram, and the peripheral nervous system consists of on the sides of the all body and connect with the brain and spinal cord. It connects the rest of the body parts with brain and spinal cord. So today we are going to start peripheral nervous system. Peripheral का मतलब यही होता है कि sides पे boundaries पे जो nervous system है. The peripheral nervous system PNS is composed of nerves and ganglia. किस पे कंपोज होता है वो नर्व्स पे और गैंग्लिया क्या हैं आर द क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज़. अब आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कर चुके हैं, उसमें आपको पता है सेल बॉडीज़ होती हैं और एक्सन्स होते हैं. तो ये जो क्लस्टर है किसका होता है, सेल बॉडीज़ का होता है, न्यूरॉन्स का आउटसाइड द CNS. नर्व्स अराइजेज और लीड टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और इससे जो है नर्व्स अराइज करती हैं या लीड करती हैं टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सो दे आर नेम्ड एज क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स. तो इनका क्या नाम रखा गया है, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स. एंड ह्यूमंस हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स. स्पाइनल नर्व्स, some cranial nerves are sensory, some are motor and some are mixed. ये हम तीनों टाइप्स पहले कर चुके हैं. ऑन द अदर हैंड ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड, और स्पाइनल नर्व्स क्या हैं, मिक्स्ड हैं. अब ये जो 2 टाइप्स की नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से जो अराइज करती हैं या लीड करती हैं, एंड स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से लीड करती हैं या अराइज करती हैं, मेक 2 पाथवे, 2 रास्ते ये बनाती हैं. सेंसरी पाथवे कंडक्टिंग इम्पल्सिस फ्रॉम रिसेप्टर टू CNS, यानी सेंसरी पाथवे जिसमें स्टिमुलस रिसीव होता है रिसेप्टर के थ्रू और जो जाता है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. एंड मोटर पाथवे और कंडक्टिंग इम्पल्सिस फ्रॉम CNS टू इफेक्टर. अब जब ब्रेन तक स्टिमुलस जो है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स पहुंच गया है, अब ब्रेन ने जो ऑर्डर करना है वो किसके थ्रू आता है, मोटर पाथवे की ज़रिए. एंड मोटर पाथवे जो है वो 2 सिस्टम बनाता है, एज यू कैन सी हेयर. यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिवीजन हम देखेंगे कि ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स हैं, और सेंसरी पाथवे फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड मोटर पाथवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर. और इफेक्टर कौन कौन से होते हैं, मसल्स और ग्लैंड हैं, और रिसेप्टर कौन से हैं, योर ऑल द सेंस ऑर्गन्स. अब ये जो है मोटर पाथवे it makes 2 systems, somatic nervous system and autonomic nervous system. Somatic nervous system जो है it is responsible for the conscious and voluntary action, यानी जो आप अपने होशो हवास में और अपनी मर्ज़ी से जो काम करते हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. It includes all of the motor neurons and that conduct impulses from CNS to skeletal muscles. और आपको मैंने इफेक्टर तक इसने लेके जाना है, तो इसमें सारे के सारे मोटर न्यूरॉन्स होते हैं. सेकंड सिस्टम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज़ विच आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, यानी वो एक्टिविटीज़ जो हमारे
कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी से जिन्हें नहीं कर सकते। और आप क्या सोच के बता सकते हैं कि जो कौन सी ऐसी हमारी बॉडी की मूवमेंट है दैट आर नॉट आर कंट्रोल, जैसे कि इट कंसिस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन्स दैट सेंड इम्पल्सेस टू कार्डिक मसल्स, यानी कार्डिक मसल्स की जो मूवमेंट है, कार्डिक का मतलब हार्ट से रिलेटेड। फिर स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ सिस्टम सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक के भी आगे आप देखें 2 पार्ट हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है प्रिपेयर बॉडी टू डील ऑल विद एमरजेंसी सिचुएशंस, यानी अचानक से अगर कुछ हो जाए, कोई अच्छी खबर मिले, कोई बुरी खबर मिले, तो उसके लिए बॉडी को ये तैयार करता है। और दिस इज़ ऑफन कॉल्ड द फ्लाइट और फाइट और फ्लाइट, यानी लड़ जाओ या मर जाओ, या तो आप उस सिचुएशन से का मुकाबला करेंगे, फाइट करेंगे, या फिर फ्लाइट उड़ जाएंगे, यानी यू विल बी डाई। फॉर एग्ज़ाम्पल, ड्यूरिंग एन एमरजेंसी सिचुएशन दिस सिस्टम टेक्स नेसेसरी एक्शन, और उसके दौरान जो है जिस्म जो है कुछ इम्पॉर्टेंट जो है एक्शन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट डायलेट्स पीपल्स, एक्सीलरेट हार्ट बीट, यानी आपने अगर किसी जगह गौर से देखना है तो आप अपनी आँखों को फैला लेते हैं। और इसी तरह आपकी कोई ऐसी सिचुएशन होती है खुशी की या गम की, तो आपका क्या है कि हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और उसके अलावा इंक्रीज़ ब्रीथिंग रेट, जब भागते हैं तो ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है। एंड इनहिबिट्स डाइजेशन, और डाइजेशन को रोकना। व्हेन स्ट्रेस एंड्स, और जब जो है आपका प्रेशर जिस भी चीज़ का है वो ख़त्म होता है, द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम टेक्स एक्शन। तो फिर कौन सा सिस्टम वर्क करना शुरू करता है नॉर्मल होने के बाद? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये क्या करता है, टेक्स एक्शन एंड नॉर्मलाइज ऑल द फंक्शन, आपकी बॉडी के सारे फंक्शन को नॉर्मल कर देता है। मतलब हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है, आपकी आंखें अपनी वापस उसी कंडीशन में आ जाती हैं, और आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, और ब्रीथिंग आपकी नॉर्मल हो जाती है। ये नॉर्मलिंग फंक्शन कौन कर रहा है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इट कॉजेज पीपल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, वही जो अभी आपको बताया, प्रमोट डाइजेशन, डाइजेशन शुरू हो जाती है। एंड स्लोज द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग, और ब्रीथिंग और हार्ट बीट जो है वो स्लो हो जाती है। This is a complete picture of human nervous system. Central nervous system, brain and spinal cord. Peripheral nervous system consists of cranial nerves and spinal nerves. There are two, they make 2 pathways, sensory pathway, motor pathway. Sensory pathway from receptor to the central nervous system through sensory neurons. And motor pathway is again somatic and autonomic. And then the autonomic is again divided into 2 parts, system, sympathetic nervous system, parasympathetic। सिंपैथेटिक में क्या है, इमरजेंसी सिचुएशन है, फाइट और फ्लाइट। और पैरासिम्पैथेटिक में योर बॉडी कम टू द नॉर्मल फंक्शनिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमंस और ऑल द एनिमल्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। अब क्या होता है कि जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो इम्पल्सेस सेंड करता है टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स, 2 टाइप ऑफ एक्शन रिस्पॉन्सेस रिजल्ट। 2 तरह के जो हैं रिस्पॉन्स या एक्शन होते हैं। नंबर 1, द हायर सेंटर ऑफ ब्रेन कंट्रोल द कॉन्शियस एक्शन और वॉलंटरी एक्शन। तो जो ब्रेन का हायर पोर्शन है वो किसको कंट्रोल करता है? जो हमारे हवास में जो एक्शन काम होते हैं, या जो वॉलंटरी मीन जो हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, उन्हें कंट्रोल करता है। लेकिन जब इम्पल्सेस नहीं पास होती हायर सेंटर ऑफ ब्रेन, तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है? रिस्पॉन्सेज विच आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, जो हमारे इख्तियार में नहीं हैं, सच रिस्पॉन्सेज आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शंस। तो ऐसे रिस्पॉन्सेज को क्या कहते हैं? इनवॉलंटरी एक्शन। Sometimes the involuntary response produced by central nervous system
इज़ वेरी क्विक। बाज़ दफ़ा ये रिस्पॉन्स जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो इनवॉलंटरी एक्शन होता है बहुत क्विक होता है। सच अ रिस्पॉन्स इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, और ऐसे रिस्पॉन्स को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। कौन सा रिस्पॉन्स? जो बहुत क्विक होता है। द पाथवे फॉलोड बाय द नर्व इम्पल्स फॉर प्रोड्यूसिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। और जो वो पूरा पाथ, वो पूरा रास्ता जो नर्व इम्पल्स जो है इख्तियार करती है, उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज़ द विदड्रॉल ऑफ हैंड आफ्टर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। मतलब इसकी कॉमन एग्जाम्पल है कि आप एक गर्म चीज़ को छूते ही जो अपना हाथ पीछे हटाते हैं, दैट इज़ अ मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ये आपको मैं एक वो छोटी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन बताना चाहती हूँ कि आप चाहे कितने भी अक्लमंद हों, कितने ही चालाक हों, तो क्या होता है कि आप जैसे ही किसी हाथ को किसी आग में या फ्लेम पे हाथ लगाते हैं तो आप बगैर कुछ सोचे समझे जो है हाथ पीछे हटाते हैं। तो ये क्या होता है? ये रिफ्लेक्स एक्शन है। इसमें क्या होता है? इन दिस एक्शन, what happen in this action? स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज कोऑर्डिनेटर। हमने पढ़ा था कि दो तरह के सिस्टम है, नर्वस कोऑर्डिनेटर जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। तो उस पर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्या एक्ट करती है? एज अ कोऑर्डिनेटर। हीट स्टिमुलेट्स टेम्परेचर एंड पेन रिसेप्टर इन स्किन। अब जो हीट होती है गर्म ऑब्जेक्ट को टच करने से, तो वो किसको स्टिमुलेट करती है? जगाती है टेम्परेचर को एंड पेन रिसेप्टर जो हैं स्किन के, ठीक है। फिर उसे एक नर्व इम्पल्स जनरेट होती है जो कि विच इज़ कैरिड बाय सेंसरी न्यूरॉन्स। यहाँ से आप सेंसरी न्यूरॉन्स उसको लेके जाएंगी टू इंटर न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के इंटर न्यूरॉन्स की तरफ। फ्रॉम इंटर न्यूरॉन्स द इम्पल्स इज़ पास टू मोटर न्यूरॉन्स। वहाँ से ये पास हो जाती है मोटर न्यूरॉन की तरफ। ये अब आप यहाँ से देखें, स्टिमुलस है टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। रिसेप्टर कौन से लेके जाएंगे? ऑफ टेम्परेचर एंड पेन के। ये रेड एरो जो है ये शो कर रहा है कि ये नर्व इम्पल्स जा रही है, ठीक है, थ्रू रिसेप्टर। अब ये सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जा रही है। अब ये पहुंच गई है स्पाइनल कॉर्ड के इंटर न्यूरॉन्स। अब ये इंटर न्यूरॉन जो हैं मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इसको वापस लेके जा रहे हैं कहाँ तक? इफेक्टर तक, ठीक है। और ये क्या है? मसल्स ऑफ आर्म है। और रिस्पॉन्स क्या है? विड्रॉल ऑफ हैंड, यानी हाथ को एकदम से पीछे कर लेना, ठीक है। द नर्व फ्रॉम इंटर न्यूरॉन्स, यहाँ से फ्रॉम इंटर न्यूरॉन्स द इम्पल्स इज़ पास टू मोटर न्यूरॉन्स। ये मोटर न्यूरॉन्स के पास आ गई नर्व इम्पल्स, विच कैरी इट टू द मसल्स ऑफ आर्म। ये आर्म के मसल्स तक पहुँच गया नर्व इम्पल्स। एज अ रिजल्ट द मसल कॉन्ट्रैक्ट। आप अपने हाथ को सकेड़ते हैं मसल्स को टू विदड्रॉ हैंड, हाथ को पीछे करने के लिए। ड्यूरिंग इट अदर इंटर न्यूरॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अप टू ब्रेन। और इसी दौरान जो है ब्रेन तक भी जो है इंटर न्यूरॉन्स जो है नर्व इम्पल्स को भेज देती हैं, सो दैट द पर्सन बिकम्स अवेयर ऑफ पेन एंड व्हाट हैपन। और उस वक्त तक दिमाग ये समझ जाता है कि वो उसको तकलीफ़ हो रही है या उसके साथ क्या हो गया, उसने किसी गर्म चीज़ को टच कर लिया। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, यू कैन आस्क थ्रू मैसेज और कॉल। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।